Hello everyone. Today I am taking chapter 1 of class 10 CBSE real numbers. All of you know about rational number. Rational number is are in P by Q form. Rational number जो कि P by Q form में होते हैं. And terminating and non-terminating. Terminating होता है जब Q is in the form of 2n into 5n. It means कि अगर डिनोमिनेटर या तो 2 के फैक्टर्स या 5 के फैक्टर्स या 2 एंड 5 दोनों आते हैं तो उसे हम टर्मिनेटिंग कहते हैं, अदरवाइज वो कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग. जैसे नीचे एक एग्जांपल शो किया गया है 3/8. 3/8 में 3/8 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 3/2 की पावर 3, तो ये कहलाएगा टर्मिनेटिंग. नेक्स्ट है 13 125. 125 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो आएगा 13/5 की पावर 3, तो ये भी आपका कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगा? टर्मिनेटिंग. अब आता है फॉर्मुलेशन ऑफ इक्लाइड्स एल्गोरिथम. इक्लाइड्स एल्गोरिथम का में बताया गया कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, जिसमें a होता है डिविडेंड, मीन जिसको हमने डिवाइड करना होता है, b होता है डिवीजर जिससे डिवाइड करना होता है, एंड q आता है क्वेश्चन, जो डिवाइड करने पे आंसर आता है उसको हम कहते हैं क्वेश्चन, एंड r आता है आपका रिमाइंडर. ये आप छोटी क्लासेस में जैसे नॉर्मल डिवीजन करते हैं वही चीज है, जिसमें आप अगर सपोज 13 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 13 को 2 से डिवाइड करने पे 13 तो हो गया आपका डिविडेंड, 2 हो गया आपका डिवीजन. अब 13 में 2 का टेबल कितने टाइम्स जा रहा है? 6 बार. 2 6 12, तो 6 आपका हो गया क्वेश्चन, एंड जो 1 रिमाइंडर बचेगा वो कहलाएगा आर. Euclid's division algorithm to obtain the HCF of two positive integers say a and b with greater than b follow the steps below. अब इसमें क्या होता है कि जैसे हम छोटी क्लासेस में सक्सेसिव HCF किया करते थे, उसी को Euclid's ने सिंपल एक फॉर्मेशन दी a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जिसमें उसने बताया कि 0 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू आर एंड आर इज 0 इज लेसर देन एंड इक्वल टू आर एंड आर इज लेसर देन बी. आर इज रिमाइंडर. रिमाइंडर जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कभी भी बी से ज्यादा नहीं हो सकता, एंड आर जो है वो इक्वल टू 0 हो सकता है. तो HCF में जब छोटी क्लासेस में हम कंटिन्यूअस HCF मेथड या सक्सेसिव HCF मेथड लेते थे, तो उसमें हम HCF डिवाइड कब तक करते जाते थे? जब तक कि हमें 0 नहीं मिलता था रिमाइंडर में. इसमें भी यही होता है. इक्लाइड्स लेमा में भी a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्मेशन हम तब तक लेते जाते हैं तब जब तक कि r इक्वल टू 0 नहीं आ जाता है. जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हम एक ले रहे हैं 12,576 एंड 4,052. अब इसमें आप देख रहे हैं कि 4,052 से डिवाइड करना है 12,576 को, तो ये जाता है आपका 3 टाइम्स. तो हमने इसको कैसे लिखा कि ये तो हो गया आपका A, ये हो गया आपका B, और ये जो 3 है ये हो गया आपका Q, और 420 क्या हो गया आपका R. अब क्योंकि 420 रिमाइंडर आ रहा है तो हम इसको फिर से लेंगे. अब जो आपका 4052 है वो किसका काम करेगा? A का, और 420 बन गया आपका B. अब 420 इंटू 9 आ गया आपका क्वेश्चन, और 272 आ गया आपका रिमाइंडर. अब ये 420 बन गया A, और 272 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये 1 बढ़ गया. अब आ गया आपका रिमाइंडर 148. अब 272 इक्वल टू 148 इंटू 1 प्लस 124. इसी तरह इसको हम कब तक कर रहे हैं? जब तक कि हमारे पास 0 नहीं आ रहा. अब ये 0 आ गया, इट मीन्स इसका HCF क्या हो गया? 4 हो गया. इसका HCF क्या हो गया? 4. अब ये देखिए a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. a है आपकी 24, b हो गई आपकी 4, एंड q आ गई आपकी 6, और रिमाइंडर क्या आ गया आपका? 0. Now exercise 1.1. Use Euclid's division algorithm to find the HCF of 135 and 225. तो आपने देखा 225 इज ग्रेटर देन 135 है,
वी ऑलवेज डिवाइड ग्रेटर नंबर विथ स्मॉलर नंबर। तो 225 को हम 135 से जब डिवाइड करेंगे तो 135 वन जा 135 और रिमाइंडर क्या आ गया आपका 90। अब ये जो रिमाइंडर आ गया ये तो काम करेगा बी का और 135 बन जाएगा ए। अब 90 इंटू 1 प्लस 45, अब 90 बन जाएगा ए और 45 बन जाएगा बी। अब 45 टू जा 90, रिमाइंडर आ गया 0। इट मींस लास्ट में जिससे डिवाइड हुआ वो था 45 और हमें तब मिला रिमाइंडर 0। इट मींस 45 इज द HCF ऑफ these two numbers. Now next, by Clyde's division algorithm we have 38220। इसमें आपने इसको डिवाइड करना है 196 से। तो 196 से डिवाइड करने पे आंसर आता है 195 और रिमाइंडर आता है आपका 0। तो आप देख रहे हैं कि ये कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है किससे 196 से। तो 196 इसका क्या हो जाएगा HCF। नेक्स्ट क्वेश्चन 867 एंड 255। 867 में 255 कितनी बार जा रहा है डिवाइड हो रहा है 3 टाइम्स। तो आपके पास रिमाइंडर कितना आ रहा है 102। 255 इक्वल टू 102 इंटू 2। अब 255 तो आपका हो गया ए और 102 क्या बन गया आपका बी। और इसी कितनी बार टेबल हो रहा है इसका 2 बार और रिमाइंडर कितना आ रहा है 51। अब 102 आप ले लेंगे ए और 51 को ले लेंगे बी। ये कितनी बार गया 2 और रिमाइंडर क्या बचा 0। तो आपका आंसर क्या आ गया 51। मींस इन दोनों का जो HCF है वो क्या है 51। Now next question. Show that any positive odd integers is of the form of 6q plus 1, 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integers। इसमें आप देख सकते हैं कि जब 6q है तो इसमें 6q 6 क्या हो गया आपका b हो गया। q क्वेश्चन को शो कर रहा है तो पहले हमारी फॉर्मेशन क्या होती है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे दिया हुआ है a इक्वल टू 6q प्लस आर। अब यहाँ r क्या दिया आपको 0 1 2 3 4 5। तो a इक्वल टू सबसे पहले हम लेते हैं 6q। जब a इक्वल टू 6q लेते हैं उस समय रिमाइंडर क्या है आपका 0। अब दूसरी बार में आप लेते हैं a इक्वल टू 6q प्लस 1। तीसरी बार में लेते हैं a इक्वल टू 6q प्लस 2, a इक्वल टू 6q प्लस 3, फिर 6q प्लस 4, देन 6q प्लस 5। तो आप देख पा रहे हैं कि जो रिमाइंडर 5 है वो मैक्सिमम है, उसके आगे रिमाइंडर नहीं आएगा क्योंकि 6 उसकी लिमिट है। जो रिमाइंडर है वो हमेशा किससे लेसर होता है b से और b यहाँ हमारा क्या है 6 है। तो रिमाइंडर जो है वो ऑलवेज किससे कम आएगा 6 से कम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आर्मी contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? अब इसमें 616 मेंबर्स हैं और 32 मेंबर्स का वो बनाना है। तो आप 616 एंड 32 के बीच में क्या बनाएंगे एक वही a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वाली फॉर्मेशन क्रिएट करेंगे। 616 को आप डिवाइड करेंगे 32 से। 32 से कितनी बार जा रहा है 19 बार और आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है 8। देन आफ्टर दैट 32 तो हो जाएगा b और आपका ए क्या सॉरी 32 तो हो जाएगा a और b क्या आ गया 8। 8 4 जा 32, रिमाइंडर कितना आ गया 0। इट मींस जो हमारा HCF है वो क्या हो गया 8। तो कितने कॉलम्स बन जाएंगे इसमें मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम जब भी वर्ड आता है तो हम निकालते हैं HCF। ओके, और जब भी लीस्ट या मिनिमम नाम आता है तो हम निकालते हैं LCM। इसमें आपसे पूछा गया था मैक्सिमम तो हमने क्लाइड्स लेमा की हेल्प से क्या निकाला HCF। हमारा HCF क्या आ गया 8। नेक्स्ट, इसको आप इसमें देख पा रहे हैं किस तरह से हम डिवाइड करते हैं। ये देखिए सक्सेसिव मेथड होता है। इसमें 32 से 19 को किया, पहले क्या 13 टू 1 जा 32, फिर 296 गया 9 बार 288, 8 आ गया रिमाइंडर। अभी रिमाइंडर तो आ जाएगा b की जगह और a की जगह आ जाएगा 32। 8 4 जा 32।
तो इस तरह से हम इसको फाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज Euclid's division lemma to show that the square any positive integer is either in the form of 3m or 3m plus 1। यहाँ पे आपको 3 दिया हुआ है, इट मीन जो b है वो आपका किसका काम करेगा, 3 का। a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, यहाँ है a इक्वल टू 3q प्लस आर। अब जो 0 इज लेसर देन एंड इक्वल टू आर, आर इज लेसर देन 3 होगा। इट मीन्स आर किससे कम होगा, 3 से। आर किससे कम होगा, 3 से। आर आपका क्या होगा, या तो 0 होगा या 1 या 2 होगा। तो हमने सबसे पहले कंडीशन ली a इक्वल टू 3q। क्या कंडीशन ली, a इक्वल टू 3q। अब इसने कंडीशन दी है हमें कि स्क्वायर होना चाहिए, तो दोनों बोथ साइड हम क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। a का स्क्वायर करेंगे और 3q का स्क्वायर करेंगे, तो हमारे पास आएगा 9q स्क्वायर। अब इस 9q स्क्वायर को हम 3 के मल्टीप्लीकेशन में तोड़ेंगे, तो 3 इंटू 3q स्क्वायर हो गया, 3 इंटू 3q स्क्वायर। अब ये जो 3q स्क्वायर है इसको हम एज्यूम कर लेंगे m, तो ये आपका क्या बन गया, 3m। क्या बन गया, 3m। पहली कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई 3m वाली। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, a इक्वल टू 3q प्लस 1 लेते हैं, बोथ साइड क्या करते हैं हम, स्क्वायरिंग करते हैं, तो a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसमें आप कौन सी आइडेंटिटी काम में ले रहे हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर, a की जगह क्या है आपका 3q, 3q का स्क्वायर क्या होता है, 9q स्क्वायर। 2ab, 2 इंटू 3 इंटू 1, 2 3 जा 6q, और b स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 1। अब इनमें से हम क्या लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे। 3 कॉमन लिया तो 3q स्क्वायर प्लस 2q। अब ये जो 3q स्क्वायर प्लस 2q है इसको एज्यूम क्या करेंगे हम, m, तो ये आ गया आपका 3m प्लस 1। नाउ नेक्स्ट, a इक्वल टू, अब हम लेते हैं 3q प्लस 2, दोनों साइड स्क्वायरिंग करते हैं, तो 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a की जगह क्या था, 3q, 3q का स्क्वायर क्या हो गया, 9q स्क्वायर। 2ab, 2 इंटू 3q इंटू 2, तो ये हो गया 12q। b का हो गया 2 स्क्वायर, ये हो गया 4। अब इसमें आपने क्या किया, 3 कॉमन ले लिया। 3 कॉमन लेते ही, क्योंकि हमें 3 का मल्टीपल बनाना है, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बचा, इसको आप एज्यूम कर लो m, तो आपके पास आंसर आ जाता है 3m प्लस 1। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आपको क्या करना है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर लेना है। मतलब इसमें आपको क्यूब शो करना है। अब क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अगेन रिपीट अगेन, a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये आप 9th क्लास में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अब इसमें हम वही a इक्वल टू क्या लेते हैं, 3q लेते हैं, बोथ साइड क्या करते हैं, क्यूब कर देते हैं। 3 का क्यूब क्या होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3, ये होता है 27, और q का क्यूब क्या हो गया, q क्यूब। अब इसको हमें क्या बनाना है, 9 का मल्टीपल, तो 9 कॉमन लिया तो आपके पास बचा 3q क्यूब। अब इसको हम लेट कर लेंगे m, तो ये आपका आ गया 9m। इधर इसी तरह से अब आप लेंगे 3q प्लस 1। 3q प्लस 1 को जैसे कि अभी मैंने बताया कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। 3, अब a क्यूब की जगह क्या है, 3q, 3q का होल क्यूब क्या हो गया, 27 क्यूब, प्लस हमारा आता है 3a स्क्वायर b। अब 3q का स्क्वायर क्या हो गया, 9q स्क्वायर, 9 3 जा क्या बन गया, 27। अब 3ab स्क्वायर, 3 3 जा 9, और ये बन गया 1 क्यूब। अब यहाँ आपने 9 ले लिया कॉमन, अब ये बन गया आपका m, तो ये बन गया 9m प्लस 1। इसी तरह से हम 3q प्लस 2 लेके इसका वही बनाएंगे होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। यहाँ पे a की जगह है 3q, 3q का होल क्यूब होता है 27 क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर, 3 इंटू 3q इंटू 3q इंटू 2, ये आपका जाता है 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 2 जा 54, 54 क्यू स्क्वायर। फिर बनता है 3ab स्क्वायर, 3a, a की जगह है 3q, 3 3 जा 9, और 2 2 जा बन गया 4, 9 4 जा होता है आपका 36,
उसके बाद आप लेते हैं बी क्यूब, बी क्यूब में आता है आपका टू क्यूब, तो ये बन जाता है 8। अब इसमें अगेन मल्टीपल ऑफ 9 लेना है, तो 9 को कॉमन ले लीजिए और इसे आप पुट कर दीजिए m। ये आ गया आपका 9m plus 8, where m is an integer such that m equal to this. Therefore, the cube of any positive integer is of the form of 9m, 9m plus 1 and 9m plus 8. Thank you. If you like my video, please subscribe my channel.